Hello everyone, thank you so much for giving so much love to part 1 of this vlog. तकरीबन 1200 लोगों ने इसको देखा within a week and that is very big for me. That's what she said. और मैंने पिछला व्लॉग एक हफ्ते पहले पब्लिश किया था और सब लोग कह रहे थे बस दिखाओ ना। एंड आई वॉज लाइक मैं नहीं दिखाऊंगा। लेकिन अब मुझे वीकेंड में थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने पार्ट 2 ऑफ दिस ब्लॉग एडिट किया है। इसमें है कुछ मज़ेदार स्टोरीज, बहुत सारी यादें और थोड़ी बहुत लर्निंग्स फॉर एवरीवन। सो मेक श्योर इस वीडियो को लास्ट तक देखो। और पिछली बार तुम लोग बिना सब्सक्राइब किए चले गए, इस बार कर देना, ठीक है? ओके, लेट्स एंजॉय द वीडियो। सो H4H फूड कोर्ट से लंच करने के बाद अब मैं रेस्ट ऑफ द कैंपस को एक्सप्लोर करूँगा। और ये पीछे KBH शुरू होता है, कैलाश बॉयज़ हॉस्टल। यहाँ पे फर्स्ट ईयर्स को रखा जाता है। और KBH बॉयज़ हॉस्टल जो है बाकी हॉस्टल से काफ़ी दूर है, क्योंकि फर्स्ट ईयर्स मतलब पहले रैगिंग वैगिंग के सीन होते, तो इसलिए दे मेड श्योर कि फर्स्ट ईयर से इंक्लूडेड रहे। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? और ये मेरे पीछे विंध्याचल होटल है, विंध्याचल हॉस्टल है। और यहाँ पे भी फाइनल ईयर और सुपर फाइनल ईयर रहते हैं। बट कोविड की वजह से तो आई थिंक फर्स्ट ईयर इस बार आया नहीं होगा और ना ही अगले साल तक आएगा। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। और NITs में काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको इन कैंपस में ही मिल जाएंगी। जैसे कि मैंने आपको फूड कोर्ट दिखा दिया, हॉस्टल्स हैं और सामने बैंक, SBI बैंक है। फिर आपको कुछ कोरियर करना हो तो पोस्ट भी है। और लॉन्ड्री के लिए, ड्राई क्लीनिंग के लिए अच्छा, ड्राई क्लीनिंग से एक चीज़ याद आई कि एक मेरा दोस्त है पीयूष, मे बी वो ब्लॉग देख रहा हो, उसने यहाँ पे एक बार ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े दिए थे। तो हम जब KBH में रहते थे तो यहीं से आते जाते थे। तो कह रहा है कि भाई मैंने ड्राई क्लीनिंग के लिए कपड़े दिए और अगले दिन देखा कि मेरा ही स्वेटर यहाँ सूख रहा था। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Hey! तो उसका विश्वास उठ गया था इन ड्राई क्लीनर्स से। तो ये है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि SBI का बैंक है और ऊपर पोस्ट ऑफिस है। बट बैंक आज सैटरडे संडे की वजह से बंद है। और यहाँ से नीचे जाने के बाद आपको मिल जाएंगी फ़ोटोशॉप की दुकानें, प्रिंट आउट की दुकानें। फ़ोटोशॉप तो लौंडे खुद कर लेते हैं। प्रिंट आउट की दुकानें, रिचार्ज, नए बच्चों को नया सिम। तो यहीं से जाने की कोशिश करूँगा। बट आई नो कि सारी दुकानें बंद हैं, क्योंकि लोग ही नहीं तो दुकानें क्यों खुलेंगी। और प्रोफेसर्स वर्क फ्रॉम होम ले रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये शॉप आप देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ लगती थी, इतनी ज़्यादा भीड़ लगती थी ना। मैं जहां देख सकता हूं मुझे लोग ही लोग दिखते हैं, बाकी कुछ दिखता ही नहीं है। जिस दिन असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट हो, या अगर 2 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो रहे हो, तो वहाँ से नोट्स कॉपी कराने के लिए ओहो क्या भीड़ लगती थी। तो दैट्स इट। और ये है IIIT पूना का ऑफिस। मुझे इसमें काम है, बट लेट्स सी, अगर कोई होगा तो ही काम होगा, अदरवाइज आई हैव टू गो टू होम। ओके, सो ऑफिस, ये फैकल्टी ऑफिस तो बंद है, बट आई गेस वहाँ उस ऑफिस में मुझे थोड़ी सी मदद मिल सकती है, तो मैं उस ऑफिस में जाके मदद की गुहार लगाऊंगा। वैसे आज संडे है तो ऑफिसेस बंद रहते हैं। बट तो ये है KBH से जाने का रास्ता। और यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह की शॉप है। कुछ खाने पीने के लिए भी हम लेक्चर बंक करके आया करते थे। और आई थिंक ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये सिविल डिपार्टमेंट है। और सिविल डिपार्टमेंट अच्छा डिपार्टमेंट है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, सिविल वाले मारते बहुत हैं। जलवा है हमारा।
और आगे चल के यहाँ आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर का डिपार्टमेंट है। यहाँ की एक चीज़ बहुत फेमस है, तो सबको पता है क्या, हरियाली। और मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग लाइफ में पास नहीं कर पाता अगर पोरेच ना होता। मैं अपने एक दोस्त को पराठे खिलाता था और वो मुझे इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरी बना के दे देता था। तो अभी आप देख सकते हैं कि कोई है नहीं, मतलब दूर दूर तक सब खाली है, कोई आदमी नहीं, कोई इंसान नहीं। तो ये रहा कौन सा, राजद अभियांत्रिकी विभाग, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और ये मेरे पीछे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, जिसमें हम क्लासेस लिया करते थे। और यहाँ पे जब टेस्ट वगैरह होते थे तो चीटिंग भी यही होती थी, क्योंकि अभी तो जैसे वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन मोड की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ ऑनलाइन टेस्ट ले रही हैं। टेस्ट तभी भी ऑनलाइन होता था, तो बहुत सारे लोग एक साथ मिलके चीटिंग वीटिंग करके पास होते थे। हालांकि अच्छा तरीका नहीं है वो, बट समझ जाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये है सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और यार वो मैंने गलत बता दिया, वो पीछे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था। भाई मैं भूल रहा हूँ यार सब कुछ। पीछे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट था, बस उसमें ईडी चलती थी, ठीक है, सॉरी। ये है सामने जो है सिविल इंजीनियरिंग के बाद ये है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट, हाँ। और ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सख्त लौंडों का डिपार्टमेंट। अपन रहते हैं सख्ती से, अपन ऐसे पिघलते नहीं है। तो मतलब देख रहे हो, आर्किटेक्चर के जस्ट सामने मैकेनिकल डिपार्टमेंट है ना। मज़े की बात, सोचने वाले ने भी सख्ती हरियाली एक साथ रख दी। क्या कारीगरी है, इस फनकार ने तो खुदा की कुदरत को ही बदल कर रख दिया। किसने बनाया ये मुजस्सिमा, किसने बनाया ये मुजस्सिमा। तो ये है अभियांत्रिकी विभाग, और ये रहा आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट। हालांकि सारे डिपार्टमेंट बंद हैं, अंदर जाने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, बट आर्किटेक्चर की तरफ मेरा प्यार हमेशा था, हमेशा रहेगा। सो नहीं, इनके पास मतलब जब भी फेस्टिवल्स वगैरह होते थे तो ज़्यादातर काम आपको आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का ही दिखता था। सीएससी वाले तो साले कोड लिखने में परेशान रहते थे, और बाकी के ब्रांच वाले ऐसे करते थे। सारा काम करता था आर्किटेक्चर वाले, इनके काम दिखते थे आपको। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो ये डिपार्टमेंट वाइज मैंने दिखाया। और आगे है ईसी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उधर है केमिकल डिपार्टमेंट। तो पहले कैसे चलें, यहाँ पे बहुत सारे रास्ते हैं, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ देम अभी बंद हो गए। एक रास्ता यहाँ से है नीचे जाने के बाद, जहाँ से आपको दिख जाएगा, आप फिर से उस हॉस्टल में पहुँच सकते हो। मतलब आप एक लिफ्ट लेने के बाद आप उतर के पहुँच सकते हो। बट ये रास्ता बंद है, इसलिए मैं रिस्क नहीं लूँगा, मैं सीधा चलूँगा। चलने में मज़ा आ रहा है। तो यार यही है, मौसम यहाँ का हमेशा अच्छा रहता था। कितना भी परेशान रहता था आदमी, कितना भी एग्ज़ाम का प्रेशर, पेपर का प्रेशर, प्लेसमेंट का प्रेशर, हर चीज़ का प्रेशर होता था, बट आई बिलीव कि जो कॉलेज था वो बेस्ट प्लेस था जहाँ हम हो सकते हैं। बट अब ऑब्वियसली जब कॉलेज की दीवार को बाहर जाते हो, थिंग्स चेंज, सब कुछ बदल जाता है, एंड आई कैन फील दैट। तो यहाँ पे हम लोग इतना काम करते थे, इतना बिजी रहते थे, फिर भी हम खुश रहते थे। सही बोल रहा है भाई, बहुत खुश रहते थे। हॉस्टल में हमेशा हंसते खेलते, सब कुछ मतलब मज़ा आता था। अब वो धीरे धीरे कम हो गया। आई डोंट नो वाई, आई डोंट नो हाउ, बट थिंग्स चेंज आफ्टर आप कॉलेज से निकलते हो। तो वो पीछे जहाँ से अभी हम आ रहे थे,
मैनेजमेंट स्टडीज़ और मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और ये HPMC का स्टॉल है। यहाँ पे पहले मोमोज़ बहुत अच्छे मिलते थे, आई डोंट नो कि अब मिलता है कि नहीं। तो सामने लेक्चर हॉल है और लेक्चर हॉल दिखा देता हूँ मैं आपको। तो अगर आप सामने देखोगे तो सामने लेक्चर हॉल है और यहाँ से आगे जाके लाइब्रेरी है। दोनों मेरी नापसंद जगह हैं, इसलिए मैं उधर जाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कम ही गया हूँ। मैं आपकी पसंदीदा जगह दिखाऊँगा आगे चल के, वो लेक्चर हॉल के पीछे है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो लेक्चर हॉल जाने के लिए रास्ता यहीं से था कि बीच वाले इधर से आते थे और बड़े हॉस्टल्स वाले जैसे हिमगिरी, हिमाद्री और मणि महेश वाले, नहीं मणि महेश वाले भी इधर से आते थे, बाकी लोग इधर से आते थे। तो और ये वाला EC डिपार्टमेंट है जो हमने इधर पीछे से देखा, और ये वाला है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आगे है। यहाँ से बहुत तेज़ पता नहीं क्या महकता था भाई जब यहाँ से हम जाते थे ना, कि थोड़ी देर और रह जाओ बंदा डेड। ओ भाई साहब, तो ये पीछे आप देख रहे हो ये केमिकल डिपार्टमेंट है। और अब मैं लेक्चर हॉल से नीचे आ रहा हूँ, समझ रहे हो? तो ये कपल्स के लिए जगह है। अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, स्किप कर सकते हो। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। तो ये पीछे, अब मैं उधर चलूँ कि इधर जाऊँ? उधर तो कुछ खास है नहीं, इधर ही चलता हूँ, ठीक है? तो ये सीढ़ी आप देख रहे हो, ये वाली, ये सीढ़ियाँ वहाँ से उधर से चल के आती हैं अपने हॉस्टल से। यहाँ पे चढ़ते चढ़ते दम बोल जाता था, ठीक है? और इसी वजह से लड़के ज़्यादा लेट पहुँचते हो। टीचर पूछते लेट क्यों आ रहे हो? अब इतनी सीढ़ियाँ, इतनी ऊंचाई पे बैठा हो, कैसे आ जाएंगे पास? तो ये देख सकते हो आप, ये लेक्चर हॉल का पीछे की जगह है। ये कपल्स के लिए स्पेशल है गुरु, और ख़ास करके जब फेस्टिवल सीजन चल रहा हो ना भाई, तो आपको जोड़े यहीं मिलेंगे। लेकिन अब इस जगह की हालत देख के इतना बुरा फील हो रहा ना। घासें उगाई हैं भाई साहब, यहाँ पे घासें उगाई हैं। मैं होता तो बिल्कुल ऐसा होने नहीं देता। यहीं पे तो लौटते थे सब। ये कपल्स के लिए जगह था, मतलब यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कह लो, लाइटें नहीं होती थी। तो जब भी शाम होता था तो यहाँ पे कपल्स अपना बैठ के सांस्कृतिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। उससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है ये, अश्लील है ये लोड़ा। तो ये है लेक्चर हॉल के पीछे की जगह, और ये भी है लेक्चर हॉल के पीछे की जगह। लेकिन अब बहुत घास उगाई है तो चीज़ें बदली सी लग रही हैं। तो कुल मिला के ये है, यही है। अब यहाँ से लेक्चर हॉल चलने के बाद मैं दिखाऊंगा आपको, क्या दिखाऊं? ग्राउंड। स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए सबसे फेवरेट जगह, बट अब वहाँ भी घास उगाई है यार। कोई फुटबॉल नहीं खेल रहा है, कोई क्रिकेट नहीं खेल रहा है, कोनो खेला ही नहीं खेल रहा है, तो इसीलिए घास उगाई है। देखिए वो सीढ़ी उधर से जाती थी और मैं इधर से आ गया, तो ये बढ़िया हो गया। और बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है यार। पता नहीं मेरा ब्लॉग कैसा जा रहा है, बट मुझे मज़ा आ रहा है। मजा आया। और मज़ा आना भी चाहिए। हम लोग रोज़ यहीं से जाते थे, रोज़ यहीं से घूमते थे और बहुत सही लगता था। आप पीछे देखो मैदान, पीछे पूरा ग्राउंड लगा हुआ है। और क्या बोलने को शब्द ही नहीं है, क्या ब्लॉगर बनेगा रे तू। तो ये आ गए हम ग्राउंड पे। ग्राउंड के साथ साथ ओपन एयर थिएटर भी है और एक दो रूम्स भी हैं। ख़ास करके हिल फेयर के टाइम ये सब एक्टिव रहते थे, बहुत मज़ा आता था यार। कोविड की वजह से बहुत चीज़ें बदल गई और बहुत बैड तरीके से बदली हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और इस जगह को देख के मुझे एक चीज़ और याद आ गई
कि मैं बैठा हुआ था यहाँ पे और मेरे पास ब्लूटूथ के ईयरफोन थे, काफ़ी महंगे थे, किसी ने गिफ्ट दिया था, तो मैं यहीं छोड़ के भूल गया। और रात में जब मैं 3 बजे आया तो यहाँ पे कुत्ते दौड़ा लिए मुझे, मैं भाग गया। उसके बाद मैं दोस्तों को लेके आया और फिर वो मैंने हेडफोन ढूंढा, वो नहीं मिला। और जब मैं यहाँ से अभी भी गुजर रहा था तो मुझे लगा कि आज ही मिल जाए, शायद साला आज ही मिल जाए तो रख लूँ मैं, बट अब वो कहीं ना कहीं बह गया होगा, तो मिलने के चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन ढूंढ लेता हूँ। ट्रस्ट मी, यहाँ के मैंने पता नहीं कितनी बार ढूंढा है उस अपने हेडफोन को। आई रियली मिस दैट पेयर मैन। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं ग्राउंड में, और यहाँ ग्राउंड में होता था फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, रनिंग, जिमिंग, हर चीज़ चलती थी। मेरे पोस्टर भी लगे होंगे यहाँ पे, जो मैंने खोने के बाद लगाया था कि 500 रुपये इनाम दूंगा, कोई भी ढूंढ के दे दो। बट वो एक पेयर था, किसी के काम का भी नहीं था आई गेस। तो यार अब मैं आ गया हूँ ग्राउंड में और काफ़ी धूप है यहाँ पे, बट ब्लॉग तो बनना चाहिए गुरु, ब्लॉग तो बना के रहेंगे। ये ग्राउंड देख के बहुत बहुत मतलब फील तो हर जगह हो रहा है। मतलब इस सीढ़ियों पे हम बैठते थे, पूरा हिल फेयर इंजॉय करते थे, यहाँ पे स्टॉल्स लगते थे, बहुत मज़ा आता था। कोई बात नहीं जूनियर्स, अगर इसको तुम देख रहे हो तो जी भर के मज़े करना कॉलेज लाइफ में, क्योंकि प्लेसमेंट तो सबकी हो जानी है यार, सबकी नहीं होती। मतलब पढ़ो लिखो बट इंजॉय ज़रूर करो लाइफ। कॉलेज में, कॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा लेक्चर हो गया बट इट्स ओके। तो ये ग्राउंड है और आगे बास्केटबॉल कोर्ट है। मैं भी थोड़े थोड़े सारे गेम खेल लेता था, हालांकि आता मुझे कुछ नहीं था गेम वेम्स में, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, बट थोड़ा बहुत कूद फान लेते थे फिज़िकल फिटनेस के लिए। और व्यू देखो यार आप लोग, दिखाता हूँ। ये रहा हमारा फूड कोर्ट कह रहा हूँ, बास्केटबॉल कोर्ट। और ये पूरा ग्राउंड है। ग्राउंड कितना ब्यूटीफुल है, इतना स्पेसियस है। 2-2, 3-3 टीमें क्रिकेट खेलती थी, क्रिकेट और फुटबॉल एक साथ खेलते थे लोग। यहाँ पे हम लोग रनिंग के लिए आते थे। और अब मैं ले चलता हूँ आपको OAT की तरफ। OAT ऊपर ही है, तो अब हम जा रहे हैं ऊपर चढ़ के OAT की तरफ। OAT मतलब ओपन एयर थिएटर। और ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सा पोल लगा हुआ है, यहाँ पे लाइटें जलती थी। अगेन शाम को यहाँ पे कपल्स बैठते थे, बहुत अच्छा लगता था यार। और जब हिल फेयर हुआ करता था तो यहाँ पे डांस वगैरह होते थे, लोग यहाँ बैठते थे, एंजॉय करते थे, सामने स्टॉल लगता था। लेकिन एक दिन क्या 14-15 तारीख को ऐसे हमारे पास खबर आई कि आप लोग को 15 दिन के लिए घर भेजा जा रहा है। जैसे ही आप आओगे 31 तारीख को आना पड़ेगा। आज तक 31 नहीं आया, कॉलेज ख़त्म हो गया। अब हंसे कि रोएं बहनचोद। तो अब OAT से मैं निकल रहा हूँ और मतलब अच्छा है यार, मज़ा आया। 2-2.5 साल ही मिले बट वर्थ इट था, बहुत ज़्यादा वर्थ इट था। तो ये है। और आगे फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा था, तो आगे आपको डिस्पेंसरी मिल जाएगी, हॉस्पिटल मिल जाएंगे। हॉस्पिटल तो नहीं, डिस्पेंसरी है, बट हॉस्पिटल की जगह एम्बुलेंस है। अगर आपको कोई क्रिटिकल चीज़ होती है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और अब पता नहीं इन कुत्तों को बेचारों को खाना वाना कौन दे रहा है। पहले तो NIT के साथ ही खा लेते थे हॉस्टल्स वगैरह में जब बनता था, बट अभी भी खा ही लेते होंगे यार। नेचर सबका ख्याल रखती है। आगे डिस्पेंसरी है, इसके इधर गर्ल्स हॉस्टल शुरू होता है। तो मैंने वहाँ खाना खाने के बाद
फॉरेस्ट फूड कोर्ट पे अपना सामान वहीं छोड़ दिया था। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा वहाँ से अपना सामान लूँगा। ठीक है, ये रास्ता भी बहुत स्पेशल है, दिखाएंगे ज़रूर आपको। वो रास्ता काफ़ी स्पेशल है क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल को कनेक्ट करता है। तो प्रेमी जोड़े मिलने के बाद यहीं बिछड़ते थे, बॉयज़ इधर जाते थे, गर्ल्स उधर जाती थी। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे इन सब के बारे में इतना कैसे पता है। चुपचाप ब्लॉग देखो। सही खेल गया बेंच। तो ये पीछे आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग सी बन रही है, बट इसमें भी कुछ होता नहीं है। और उधर लाइब्रेरी है, मैंने बताया मेरी फेवरेट जगह नहीं तो मैं जा नहीं रहा। तो अगर आप यहाँ देख सकते हैं तो ये है स्वास्थ्य केंद्र। यहाँ पे मतलब NIT के जो भी स्टाफ हैं, बच्चे हैं, उनको दवाइयाँ मिलती हैं नॉर्मल बीमारियों के लिए। अगर बीमारी ज़्यादा क्रिटिकल है फिर आपको एम्बुलेंस यूज़ करके बाहर हॉस्पिटल्स में जाना पड़ सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे सर दर्द है, खांसी है, वेदर चेंज की वजह से कोई प्रॉब्लम है, सो यहाँ पे दवाइयाँ आपको काम करती हैं और फ्री में मिलती हैं, आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता। दैट्स द प्लस पॉइंट। सो अभी मैंने पीछे से ग्राउंड से मैं यहाँ आया डिस्पेंसरी के पास, और आगे एक ब्यूटीफुल प्लेस और है जिसको हम नेस्कैफ़े बोलते हैं। उसके साथ ही गार्डन लगा हुआ है। ये एक फेवरेट प्लेस होता था लेक्चर के बाद बैठने का। इस समय तो काफ़ी धूप है, बट अगर शाम होती तो अलग ही मौसम होता। तो चलते हैं नेस्कैफ़े पे। ऑल्दो नेस्कैफ़े खुला नहीं होगा क्योंकि जब सारी चीज़ें बंद हैं तो नेस्कैफ़े भी बंद होगा। बट यहाँ पे एक जहरी चाचा हुआ करते थे, वो कॉफ़ी में कतई जहर बनाते थे, मज़ा आ जाता था उनकी कॉफ़ी पी के। और उसके बाद अभी मैं यहाँ से या तो निकलेंगे या इधर से घूम के निकलेंगे, बट एक बार वो वाला रास्ता कवर करेंगे ज़रूर। सो अभी मैं वहाँ पे जा रहा हूँ नेस्कैफ़े पे, और नेस्कैफ़े के बाद मैं अपने ऑफिस में जाऊँगा IIIT के। वहाँ से मैं अपनी मार्कशीट्स कलेक्ट करूँगा, फिर मैं फॉरेस्ट जाऊँगा जहाँ से मैं वापस आया हूँ, और वहाँ से अपना सामान कलेक्ट करूँगा और फिर जर्नी शुरू होगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ व्यू इसका नेस्कैफ़े का। तो ये है हमारा, आगे है नेस्कैफ़े, और वो वहाँ से हम आ रहे हैं घूमते हुए। और वो आप दीवारों पे चित्रकारी देख रहे होंगे तो वो भी आर्किटेक्चर वालों का ही है। तो इसलिए मैंने पहले ही बोला कि आर्किटेक्चर वाले काफ़ी मेहनती बंदे हैं और उनका काम दिखता है। ये रहा नेस्कैफ़े। यहाँ पे डांस क्लब कभी कभी नाचता था फेस्टिवल्स में, बट अब ऑनलाइन क्या ही नाचेगा। स्टूडेंट्स पार्क इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैंग आउट आफ्टर द लंच, बिफोर द लंच, आफ्टर द क्लास, बिफोर द क्लास, एनी टाइम, जब भी आपको समय मिले, स्टूडेंट पार्क इज़ द बेस्ट। नेस्कैफ़े था, बट अब इसका भी रंग उतर चुका है, कोई आता ही नहीं। कितनी घास फूस हो गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो जगह जगह। और बट जो है यही है, कोविड ने काफ़ी चीज़ें हर्ट की हैं, तो ये भी होगा। खैर अब एक ही चीज़ को बार बार क्या करना। ये है स्टूडेंट पार्क, और सामने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स दिख जाएंगे जहाँ पे मुझे काम है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स जाऊँगा, वहाँ से अपना काम करूँगा, उसके बाद आगे की ब्लॉगिंग फिनिश करेंगे। सो मैं आपको दिखाता हूँ एक फ़नी चीज़। ये जो पेड़ है ना, थोड़ा काफ़ी नीचे है, तो अगर आप काफ़ी एटीट्यूड में हो या उधर उधर सौंदर्य दर्शन कर रहे हो तो आप यहाँ भड़ लड़ते हो। सो मेक श्योर डोंट डू दैट। सो ये हमारा सेंटर ब्लॉक है, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। सो सेंट्रल ब्लॉक में बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि रिहर्सल हो गया, और कोई ऐसे गेट टुगेदर करनी हो गई ग्रुप्स को, टीम्स को,
क्लब्स को, बहुत सारे क्लब होते थे, डांस क्लब, इंग्लिश क्लब। ओके, सो बहुत सारे क्लब्स की मीटिंग भी यहाँ होती थी, सबके लिए अलग अलग रूम अलॉटेड हैं। अंदर तो मैं जाके एक्सप्लोर करूँगा नहीं क्योंकि बहुत बड़ी बिल्डिंग है, और इसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी जगह है, आप जा सकते हो। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, जैसे कि आपको फीस क्लियरेंस चाहिए, कुछ फंसा हुआ है, समथिंग लाइक दैट। सो लेट मी गो एंड डू माई थिंग, देन आई विल कंटिन्यू विद द ब्लॉग। सो एज एंटिसिपेटेड, संडे की वजह से मेरा काम नहीं हो पाया, बट इट्स ओके। मैंने बात करी, उन्होंने बताया कि कोरियर वगैरह से हो जाएगा। और यह ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस, प्रशिक्षण एवं संस्थान कार्यालय, नाइस, गुड। तो मैंने सामान ले लिया 4H से, मैं वापस गया, सामान लेके आया और काफ़ी चल चुका हूँ। इसके पहले मैंने वैष्णो देवी की यात्रा की थी, उससे भी चला हूँ। तो मैं पिछले 4-5 दिन से नॉन स्टॉप चल ही रहा हूँ। सो अब नेक्स्ट जो मैंने बताया था कि वो स्पेशल रास्ता आपको दिखाऊंगा ब्रिज की साइड से, वो देखेंगे। एंड देन फाइनल गुड बाय। ऑल्दो आई एम नॉट क्राइंग, बट ट्रस्ट मी, आई एम वेरी सैड। एक तो गर्मी की वजह से पसीना बहुत हो रहा है, बट स्टिल ब्लॉग बनेगा गुरु, तो ब्लॉग बनेगा। Somehow this place is also special for me। काफ़ी बैठ के बातें हुई हैं, और ये हमारा स्टूडेंट्स पार्क है। तो अब मैं स्टूडेंट्स पार्क की तरफ से वापस जा रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि वो पीछे से हम आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और सेंट्रल ब्लॉक को छोड़ते हुए। और ये रास्ता एक तो सीधा चला जाता है, आपको गेट 1 से बाहर कर देगा, बट हम सीधा नहीं जाएंगे, हम उस वाले रास्ते से जाएंगे। बीच में एक ब्रिज पड़ता है, उस ब्रिज का काफ़ी महत्व है जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर समझ आ गया तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादा कोशिश मत करना। सो बाय बाय स्टूडेंट पार्क, खत्म। हाँ ये देख लो, ये वेरका है। यहाँ पे क्या अच्छा मिलता था, कॉफ़ी तो कॉफ़ी ठीक ठीक देते थे, बट आई गेस अच्छा था। पैटीज़ ठीक देते थे, ये आलू पैटीज़ बढ़िया देते थे, बट वेरका भी बंद है। और उधर देखो दिशा पटानी बेचारी अकेली इशारे कर रही है, बट कोई जा नहीं रहा। यहाँ इस प्लेस पे पहले एक बेंच हुआ करती थी, जो कि अब नहीं है, होना चाहिए था। और अब मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे बाहर की तरफ। तो ये आपको सामने वाला रास्ता दिख रहा होगा, अभी चल के दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये वाला रास्ता जो है ये सीधा चल के जाएगा, लेकिन अब जब हम ब्रिज से जाएंगे तो वो जहाँ पे चाचू खड़े हैं, 1 मिनट, वहाँ निकलेंगे हम। सो लेट्स मीट देयर। मैं वहाँ से भी दिखाऊंगा कि इधर ही दिख रहा था, ताकि आइडिया लगे कि क्या सीन है। तो फाइनली अब मैं अपना सामान वामान लेके जा रहा हूँ। प्लीज़ कोई रोक लो यार, कोई तो रोक लो। मन नहीं है यार मेरा जाने का, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, है ना। मेरा बस चले तो मैं एक बार दोबारा जन्म लेके फिर से जेई क्रैक करके जैसे तैसे यहाँ एक बार फिर से आऊँ। इतनी प्यारी जगह है यार ये। तो फाइनल गुड बाय, कोई रोक नहीं रहा है, सब लोग कह रहे हैं निकल निकल, पहली फुर्सत में निकल। निकलना पड़ेगा, सबको जाना पड़ता है, हमें भी जाना पड़ेगा। तो ये था, ये डिस्पेंसरी थी जो हमने जाते टाइम देखी थी, है ना। मैंने बताया था फ्री में दवाइयाँ मिलती हैं। अब डिस्पेंसरी के बाद उधर ग्राउंड और OAT ऑलरेडी दिखा चुका हूँ।
तो मैं इस पूरे ब्लॉग को इस पार्ट में एंड करना चाहता था, बट इट वॉज रियली हार्ड फॉर मी एंड इट वॉज लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड. That's what she said. ओके, तो आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार फिर कह रहा हूँ कर दो. और पार्ट 3 जो है वो थोड़ा सा इमोशनल है, क्योंकि दिस इज़ फाइनल गुड बाय फॉर मी, और मैं ट्रिम नहीं करना चाहता था कोई भी पार्ट, इसलिए मैंने ये 3 पार्ट में किया 25-25 मिनट का. सो पार्ट 3 के लिए वेट करो, मे बी 1 हफ्ते और उसके बाद पार्ट 3 में लास्ट गुड बाय करते हैं NIT हमीरपुर को. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सी यू इन द पार्ट 3.